हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड परीक्षा इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये अपना क्वेश्चन बैंक है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। इसकी बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आपके जो पार्ट ए होता है, सेक्शन ए होता है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही शानदार पेपर जाने वाला है। ठीक है, आपका जब बोर्ड पेपर होगा उसके बाद में आपके समय जो कि आपके 2 बजे से 4:30 बजे तक का है, उसके बाद में आपको आपका जो पेपर होगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी अपने इस चैनल पे मिलेगा। और बाकी जो आपके विषय हैं, हिंदी हो गया, चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो या संस्कृत हो और मैथ्स हो, ये सभी का आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा प्लेलिस्ट में। और इंग्लिश के लिए जो वीडियोस अब तक अपलोड किए गए, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर इतना सारा काम आप कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपके ए ग्रेड से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ए ग्रेड आपके सबसे ऊपर ग्रेड है जिसमें सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई, लैपटॉप वगैरह ऐसी, तो उनके आप हकदार हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार के क्वेश्चन है और हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन अपने को पेपर में मिलेगा वो यही होगा कि आपको आर्टिकल भरना, ए एंड दे का यूज़। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, विल यू गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, यहाँ पे ग्लास है, ग से शुरू हो रहा है ग्लास। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लास के लिए ग्लास। तो ग्लास जैसे बोला, क्योंकि ये कैसा साउंड है, ये साउंड है अपने कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन ध्वनि, इसके लिए अ ग्लास लगेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, विल यू पास मी डैश सॉल्ट। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिए, जब आदमी ने ये बोला होगा, जब भी किसी ने बोला यू पास मी, मुझे है ना नमक दीजिए, तो दोनों को ये पता है कि नमक कौन सा है, तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए यहाँ पे द आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्डी वॉज डैश ब्रेव बॉय। यहाँ पे ब्रेव बॉय है, तो ब्रेव शुरू कैसे हो रहा है, ब्रेव, ऐसे लिखेंगे ब्रेव। ठीक है ना, तो ब आ रहा है, उसके हिसाब से अ आर्टिकल आएगा, ए। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, दे आर रिच, वो अमीर है, तो यहाँ पे आपको मॉडल भरना है। ठीक है, अगर वो अमीर है तो दे बाय अ कार, तो दे वो क्या कर सकते हैं, अमीर है तो खरीद सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, कार। दे कैन और दे मस्ट, देखो अमीर है ना तो खरीद सकते हैं, मतलब दे कैन बाय अ कार। ठीक है, मस्ट जरूर नहीं, उनकी मर्जी, खरीदे नहीं खरीदे। ठीक है ना, अमीर है इसलिए खरीद सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है कहने का मतलब, तो मॉडल भी है आपके, ध्यान रखना। ठीक है ना, फिर अगला देखते हैं, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है ना तो आप ज़रूर लिखिएगा, आपको एग्जाम से पहले पहले वो मिल जाएगा। ठीक है ना, सभी विषयों के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, इट डैश रेन टुमारो। ये क्या है, कल होगी बारिश, रेन टुमारो का बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट डैश रेन टुमारो, यहाँ पे टुमारो है, टुमारो फ्यूचर को दिखाता है, तो यहाँ पे विल यूज़ करेंगे, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। ठीक है, डैश आई कम इन मैडम, तो ये आपने पढ़ा है, मॉडल का क्वेश्चन है जिसमें हम यूज़ करेंगे मे आई कम इन। ठीक है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये। फिर अगला देखते हैं अपने, राइट द बुक इज रिटन डैश अ फेमस पोइट। तो बुक है वो लिखी गई, जब भी आपको थर्ड फॉर्म के बाद में कोई भी यहाँ पे लिखना पड़े, यदि पैसिव का सेंटेंस हो तो उसमें हमेशा बाय यूज होता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन। अगला है, अ बॉय इज स्टैंडिंग डैश द गेट, ये एकदम फिक्स जगह है, प्रिपोजिशन का क्वेश्चन भी है आपके। ठीक है ना, तो एट द गेट। ठीक है ना, फिक्स जगह आती है, क्या भरना है आपको, एट भरना है। ठीक है, फिर देखिए, अ फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स डैश वेल, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इनटू, बाहर थी फिर अंदर चली गई। ठीक है ना, तो हमेशा मूविंग पोजीशन में इनटू यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बिपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड, क्योंकि बिपिन बाबू थर्ड पर्सन है तो उसके लिए यहाँ पे हिज हेड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई डू डैश होमवर्क डेली, मैं अपना जो है होमवर्क करता हूँ, तो आई डू माई होमवर्क। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, डैश इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पे पूछा है कौन सा आपका फेवरेट कलर है, तो वैन टाइम के लिए आता है। हु इज योर फेवरेट कलर, क्योंकि नॉन लिविंग है इसलिए हु भी नहीं आ सकता, वूम हो नहीं सकता, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले हैं, आपको ढूंढने हैं कि कौन से का साउंड डिफरेंट आने वाला है। तो ये देखिए, सम सम, नन, नूज, कम, तो सब में पहला साउंड अ का आ रहा है, इसमें जो ओ का साउंड है ना वो बन रहा है क अ। ठीक है, न अ, न में भी अ लगा हुआ है। ठीक है,
और स में भी अ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नो, यहाँ ओ का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? ओ का। तो ये अपने अलग हो जाएगा। अगला है बोन, लॉक, टूम, पॉट। देखिए पॉट, लॉक, बोन, लेकिन इसको पढ़ते हैं टूम, याद रख लेना क्या, टूम, ठीक है ना, ये ध्यान रखता। तो अपने इसमें भी क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने, दैट, हार्ड, टेक, मेक। तो देखिए म का साउंड मे ए आ रहा है, टे ए आ रहा है, हा आ रहा है, दे ए आ रहा है। तो ए, टे, ए और हार्ड और दैट, तो इसमें हा, इसमें आ का साउंड है, बाकी में ए का साउंड आ रहा है, मेक, टेक, दैट, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हार्ड आ का साउंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्टाइल, फर्टाइल वर्ड है, उसका मीनिंग होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ। द मीनिंग वर्ड ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है अपने यहाँ पे हो जाएगा फायर। ठीक है ना, फायर, लपट बोलते हैं। द वर्ड, द मीनिंग वर्ड रॉयल, लॉयल, लॉयल का मतलब फेथफुल, वफादार होता है। ठीक है, रिलेटेड टू, नॉट टू स्कूल, स्कूल से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट है बिल्कुल, प्रिंसिपल भी है, टीचर भी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कौन सा हिस्सा नहीं है, जो प्लांट का पार्ट नहीं है? फ्लावर, फ्रूट, बोन, रूट। तो आप कहेंगे फ्लावर प्लांट में होता है, फ्रूट भी होता है, रूट भी होता है, बोन नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ देयर इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, कौन सी है जो व्यवसाय नहीं है, काम धंधा नहीं है? तो सिंगिंग है, बार्बर है, ड्राइवर है, लेकिन कुकर, कुकर नहीं बोलते हैं ये। ठीक है ना, कुकर नहीं बोलते, कुकर तो वो होता है जिसमें खाना बनता है। ठीक है ना, तो ये व्यवसाय नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसको हम शेफ बोलते हैं, जो खाना बनाता है ना उसको। ठीक है, अगला है देर इज डैश द टेबल, टेबल के अंडर, यहाँ पे अंडर इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि वो उसके ऊपर सरफेस से टच नहीं है। ठीक है ना, ओवर हवा में नहीं रह सकती, टेबल के अंदर हो नहीं सकती, और टेबल बाहर पास में होने की बात नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यू डैश रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई मॉडल आए जिसमें मतलब मोरल ड्यूटी आ जाए, तो हमेशा आपको शुड यूज़ करना है। ठीक है ना, और कोई भी फिक्स डिटर्मिनेशन आ जाए, कहने का मतलब लॉ की, कानून की बात आ जाए, वहाँ मस्ट लगा दो। आई सो अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा, लॉयन वॉज स्ट्रॉन्ग, तो वो शेर स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ आर्टिकल बनना है, तो देखिए पहले यहाँ आई सो अ लॉयन हो गया, दूसरी बार लॉयन है तो डेफिनेट हो चुका, द आर्टिकल लगेगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, डिफरेंट साउंड वाला फिर से क्वेश्चन है। अंडरलाइन साउंड है, डिफरेंट ढूंढना है, तो बुक, लुक, फुट, वूल। तो यहाँ पे आपको अलग साउंड ढूंढना है, तो इसको फुट बोलेंगे, इसको लुक बोलेंगे, बुक बोलेंगे, वूल, इसको वूल बोलेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक, बैंक से कौन सा रिलेटेड नहीं है? हेडमास्टर, कैशियर, मैनेजर, क्लर्क। तो ये सारे हैं, हेडमास्टर स्कूल से रिलेटेड है, बैंक से नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ। तो माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ। अगर यहाँ शी होता या ही होता तो शी का हर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ। ठीक है ना, द मीनिंग ऑफ वर्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है घूमना, स्पिन हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, जिसमें पार्ट सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 8 नंबर का रहने वाला, आप जानते हैं ये क्वेश्चन ही 8 नंबर का आएगा, आपने पूरा 8 नंबर का। ठीक है ना, यहाँ से अगर आपके आ जाता तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, देखिए आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी है, उनको यहाँ पे फिल करना है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मैनी टाइप ऑफ, क्या हो जाएगा, दैट वॉज, तो ये हो जाएगा एनर्जी, मैनी टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे पहले में ये भर देंगे। ठीक है, दैट वॉज डैश ओवर 1000 ईयर्स एगो, इसको 1000 साल पहले क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, दूसरे में ये भर देंगे डिस्कवर्ड। तीसरा देखिए, सिंस देन मैनी डैश हैव, उसके बाद वर्कड ऑन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद लोगों ने खूब इस पर काम किया, तो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ लिख देंगे हम मैनी साइंटिस्ट। ठीक है ना, इस पर 3 लिख देंगे। ठीक है, एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ नहीं। ठीक है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जो हम इस प्रकार से भर देंगे। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने को 4 सेंटेंस है, चारों में भरना है। तो देखिए कैसे, इट इज़ माई फर्स्ट डैश टू अब्रॉड, तो क्या होगी, इट इज़ माई फर्स्ट जर्नी। ठीक है, ये इसमें भर देंगे।
जर्नी। अ लैम्प वॉज डैश इन द हाउस, घर में जो लैम्प था वो शाइनिंग कर रहा था, यहाँ बी भर देंगे, ठीक है। जॉडी हैज़ अ डीप डैश फॉर हिज डो, जॉडी को अफेक्शन था, डीप अफेक्शन ई, ए बी, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ पे सी नहीं लिख, ई लिखा हुआ सी है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट, ठीक है ना, एक पोइट थे, डी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, वी विजिटेड द राणा कुंभा डैश लोकेटेड इन कुंभलगढ़, हम है ना कुंभलगढ़ गए, राणा कुंभा का क्या देखा हमने, पैलेस देखा, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा अपने ये वाला पैलेस। फिर देखिए, इट रिमाइंड्स अस ऑफ द स्टोरी ऑफ पन्नाधाय, तो ये द सेक्रीफाइस्ड स्टोरी या लाइफ स्टोरी ऑफ पन्नाधाय, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे में लाइफ स्टोरी ऑफ पन्नाधाय। द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, सी हर सन चंदन टू सेव, चंदन को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो ये आ जाएगा सेक्रीफाइड इसमें तीसरे में। फिर चंदन टू सेव द डैश ऑफ द प्रिंस, पॉपुलर ऑफ प्रिंस, यहाँ पे 4 नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं जिसमें आपको प्लूरल भरना है, ठीक है। तो देखिए सिटी, तो CITIES, सिटीज, वाई हटा के IES लगाना। स्टोरी में सेम करना, STORIES, स्टोरीज, ठीक है। वॉशरमैन में क्या करना है, WASHERMEN, वॉशरमैन, ठीक है। बॉक्स है तो बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस, ठीक है। बनाना है तो बनानास, ठीक है ना, कुछ नहीं एस लगाना खाली। और वॉल्फ है WOLVES, वॉल्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आपको जेंडर अपोजिट ध्यान रखना है, ठीक है ना, जेंडर अपोजिट, जेंडर अपोजिट का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से करना है। जैसे आपको फादर, जैसे हमने बोला फादर, ठीक है, सिंपल आएगा आपको मदर, ठीक है ना, फादर का क्या लिख देंगे, मदर। ब्रदर का सिस्टर, ठीक है। अंकल का आंट, ठीक है। और बॉय का गर्ल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखने ही रखना है, यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके जैसे लिखा हस्बैंड, वाइफ, ठीक है ना, हॉर्स, मेयर, ठीक है ना, और मैन, वुमन, ठीक है। और आता है कभी कभी आता है मैन सर्वेंट, अगर मैन सर्वेंट आए तो आपको सिर्फ लिखना है, वुमेन सर्वेंट नहीं होता, उसका होता है मेड सर्वेंट, MAID, मेड सर्वेंट, ठीक है ना, ये लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पिकॉक, पीहैन, ठीक है, कॉक, हैन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि अपोजिट वर्ड आपके जितने जेंडर अपोजिट जितने भी उनकी आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर एक वीडियो आपको और मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको मिसिंग लेटर भी करने हैं, जिसमें आपको कोई भी स्पेलिंग आपकी बुक की आ सकती है। तो इस पर अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम अपनी बुक की जो बड़ी स्पेलिंग है वो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे देखिए अपने पहले है हंगर, HUNGER, ठीक है, ये लिखना। दूसरी है रिक्वेस्ट, REQUEST, दोनों में ये होगा। ये है इम्पोर्टेंट, IMPO, फिर RTANT, क्या होगा, TANT, ठीक है। अगला है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल बी लिखा हुआ EAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर अपने मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। फिर है पर्सन, PERSON, पर्सन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अपने सेंटेंस को अरेंज करने वाला, आप जानते हो कि ये 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर दिला के जाएंगे। तो क्या तरीका है कि आप इसको कर लो, तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। क्या ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढिए। आपने कहा इसके अंदर सब्जेक्ट होगा अपने द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर मैं देखूँ तो वी लिख देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि द ट्रैफिक रूल्स लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट वी, क्योंकि काम हम करेंगे।
ट्रैफिक रूल्स को आगे लाऊं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये काम कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो वी लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब वगैरह देखिए, तो आपने कहा शुड हेल्पिंग वर्ब है, लिख दूं वी शुड। अब मेन वर्ब है फॉलो करना, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फिर लिख देंगे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को लिखना है। दूसरा देखिए, शीट बेल्ट वियर शीट बेल्ट वी मस्ट वाइल द कार ड्राइविंग, ठीक है। तो हमें शुरू कैसे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो वी, ठीक है ना, वी के साथ मस्ट लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं, वी मस्ट वियर, वर्ब लिख दी वियर, सीट बेल्ट बेल्ट वी मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार, ठीक है ना। ये अपने को लिखना है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं। यूज़ एट ऑलवेज डिपर नाइट, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, यूज़ लिखेंगे ऑलवेज यूज़ डीपर एट नाइट, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, फिर से देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन तो मिलने तय है अपने को, ठीक है ना, जिसमें आपको ये कौन से नंबर पे, ये 15वां क्वेश्चन रहेगा आपके, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे और 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, और एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो देखिए, और 100% क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, इसमें तो चेंज भी नहीं होता, क्योंकि बार बार आपको यहाँ से ट्रैफिक लाइट का ही पूछा जाता है, कौन सी साइड चलना चाहिए, कौन सी ट्रैफिक लाइट है, तो ये तो आप फिक्स मान के चलिए 100% यही क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो क्या है, ऑलवेज डैश ब्रेक स्लोली, ब्रेक है वो हमेशा स्लोली धीरे लगाने चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, अप्लाई, APPLY अप्लाई, ऑलवेज अप्लाई ब्रेक स्लोली, ब्रेक हमेशा धीरे लगाने चाहिए। डैश यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, हॉर्न है उसको रिपीटेडली यूज अवॉइड करना चाहिए, तो इस दूसरे में लिख देंगे अवॉइड करना, ठीक है ना। अगला है ग्रीन लाइट्स मीन्स मूव, ग्रीन लाइट का मतलब होता है मूव, क्या, फॉरवर्ड, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे यहाँ पे अपने पहले में, ठीक है। दूसरा है वी शुड डैश द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे दूसरे में ये लिख देंगे फॉलो, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जिसमें बोला है कि गुड बॉयज आर वेरी डैश टू फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली टू अदर्स, मतलब अदर्स, ठीक है ना। द beehives वर इन लार्ज वुडन बॉक्स, यहाँ पे EN लग जाएगा, वुडन बॉक्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वन वर्ड वाले अपने पैसेज में पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है ना। तो अगर आपको अनसीन पैसेज और सीन पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उनके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपके लिए जो पेपर अपलोड करें, अगर आपने वो अभी भी नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अ पीरियड ऑफ अबाउट 7 डेज, 7 दिन का पीरियड वीक होता है, क्या होता है, वीक। फिर अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज, एक आदमी जो विलेज में रहता है उसे कहते हैं विलेजर, VILLAGER, विलेजर। अ प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर हेड वाइल ड्राइविंग स्कूटी, स्कूटी चलाने के लिए उसे कहते हैं हेलमेट, HELMET, हेलमेट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पैसेज में अपने को इस यहाँ से वर्ड उठा के यहाँ भरना है, तो देखिए, माई क्लास वेंट टू द स्कूल डैश स्कूल कार्निवल टुडे, ठीक है, कार्निवल टुडे, कार्निवल पे गए हैं, ठीक है। इट कार्निवल यानी मेला टाइप, ठीक है ना, मेला बोल सकते हैं। इट वॉज ए लॉट ऑफ फन, वहाँ पे बहुत फन हुआ। माई फ्रेंड वॉन टू, मेरे दोस्त ने 2 जीते, क्या, प्राइजेस, क्या जीते, प्राइजेस। वी ऑल्सो डैश अ मैजिक शो, और हमने क्या देखा, यहाँ पे वॉच आ जाएगा लास्ट में, वॉच मैजिक शो, ठीक है। प्लूरल देखिए, मैंगो में ES लग जाएगा, इसमें भी ES लग जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन की स्पेलिंग है और रेस्पेक्ट की स्पेलिंग है, ठीक है ना, दोनों ही बड़े अच्छे से जानते हो आप, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वी डू नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आपको वापस से सेंटेंस क्या अरेंज करने वाले क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, कि कैन हाउ हेल्प आई यू, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन दे रखा ना, इसलिए हाउ कैन आई हेल्प यू,
हाउ कैन आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगला है डोर समवन इज एट नॉकिंग द, तो लिखेंगे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, फिर आपको ये वाली चीज़ तो आप फिक्स ही माननी है आपको कि यहाँ से क्वेश्चन फिर बाहर से नहीं बनेगा आपके, ठीक है ना। राइट क्रॉस हेलमेट सीट बेल्ट, ठीक है ना। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू डैश द रोड, क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते टाइम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। व्हेन राइडिंग टू व्हीलर ऑलवेज वियर अ हेलमेट, ठीक है ना। जो भी हम टू व्हीलर चलाते हैं उसमें हेलमेट कंपलसरी है, ठीक है। अगला आते हैं, फिर आपको थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपको ये करना पड़ेगा कि जिसमें आपके लिए सेंटेंस रीअरेंज करना, ठीक है ना। अब देखिए रीअरेंज करना, ये आपके 5 नंबर का आप जानते हो, ठीक है ना। अगर ये 5 नंबर आपको लेने हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो आपको कुछ स्टोरियाँ पता होनी चाहिए, नहीं तो डेट के हिसाब से लगा देना, तो आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, बिली वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क, बिली इज जॉडीज फॉन, बिली कौन है, जॉडी का फॉन है, उसका नाम बिली है। ही पोर्ड द मिल्क इन द स्मॉल सॉसर, जॉडी रिफ्यूज टू पोर मोर मिल्क, बिली वॉन्टेड मोर मिल्क, बिल्ली को मिल्क चाहिए था, ठीक है ना। तो पहला बिली इज जॉडीज फॉन, ये पहले नंबर पे लिख देंगे। उसको क्या चाहिए था, ही पोर्ड द मिल्क इन द स्मॉल सॉसर, तो दूसरा ये बिल्ली वांटेड ये वाला, ठीक है। तीसरे पे ये उसको थोड़ा सा दूध डाल दिया, बिल्ली को और दूध चाहिए था चौथे ने में, ठीक है, और उसने मना कर दिया, ये 5वें नंबर पे, ठीक है। अगला देखते हैं आपके, जिसमें आपको दे रखा है करेक्ट रीअरेंज करना करेक्ट में तरीके से। सी प्लांटेड दैम इन अ स्पॉट, सॉरी पॉट्स, सी वाटर्ड दैम रेगुलरली, मदर बॉट सम सनफ्लावर सीड, शायद पहले यही होगी, ठीक है। दे ग्रो इन ऑल, ठीक है, इन फ्यू डेज वीकली, ठीक है। तो पहला नंबर इसी का लगेगा। माँ है कुछ सनफ्लावर के बीज लाई, सी प्लांटेड उसने लगा दिए, नंबर 2 यहाँ पे। वाटर्ड उनको डेली पानी देती थी, ठीक है। इन फ्यू डेज ये चौथे नंबर पे, दे ग्रो यहाँ 5वें नंबर पे। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, ठीक है। We came at home at night. The match started at 4 o'clock. At half time, Team A was losing 0-1. The final score ये रहा, one day we show the football match. तो देखो पहले लिखेंगे ये वाला, वन डे वी शो द फुटबॉल मैच, वी केम एट होम, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे मैच शुरू हो गया, ये हाफ वाला यहाँ चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे फाइनल स्कोर, ठीक है ना। कितना आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और, जिसमें लिखा है द फार्मर ट्राइज टू गेट ऑल द एग्स एट अ टाइम, सारे अंडे साथ में चाहिए थे। इट लेड वन गोल्डन एग डेली, एक सोने का अंडा डेली देती थी। वन ग्रीडी फार्मर हैड हैन उसके पास थी, ठीक है। देन ही डिवाइडेड, तो यहाँ से ये पहला, ठीक है। अब क्या, वो गोल्डन अंडे देती थी, ये दूसरा, ठीक है। देन डाइड, ये छोड़ते हैं। कट ओपन, ये ठीक है। उसने सारे अंडे लेने की कोशिश की, फिर उसने इसको काट दिया, वो बहुत उदास हुआ, कुछ नहीं निकला अंदर से, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आप अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करोगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपने इंपॉर्टेंट स्टोरी हो, एप्लीकेशन हो, पैराग्राफ हो, वो कौन सा आएगा, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल से याद रखिए, ठीक है। और आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करने हैं, सीन पैसेज वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा और बड़े बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।